जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, आज आपका बिहार पुलिस एग्जाम 2022 के लिए न्यू प्रैक्टिस सेट 9 चलेगा। इससे पहले आपका 1 से लेकर 8 तक प्रैक्टिस सेट हो चुका है और 7 तक पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। अगर आपने पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप सारे सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको आंसर करने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। आपको लाइव चैट का भी ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव के साथ मिलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो जो भी बच्चे सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1882 ईस्वी में ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? सोच समझ कर आंसर करना है। चलिए, निम्नलिखित में से 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो याद रखना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1974 से 78 याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। और 1966 से 69 ऑप्शन ए में जो है याद रखना है, ये कौन सा है? तो ये योजना अवकाश है, याद रखना है। ऑप्शन बी में 1969 से 74 है, ये चौथी पंचवर्षीय योजना है। 1956 से 61 ये दूसरी पंचवर्षीय योजना है। सभी को याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि किस पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है 4 वर्षों का था, तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 78 याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिस्मिल्लाह खान संबंधित थे। फटाफट से आंसर करेंगे। बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित थे? तो याद रखना है, बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादन से संबंधित थे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शहनाई वादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? सोच समझ का आंसर करना है और प्रत्येक स्टूडेंट का लाइव चैट में आंसर आना चाहिए। और आपको एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को छोड़ना नहीं है, डेली प्रैक्टिस सेट को लगाना है। तो किस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश जो है ये भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ये भी याद रखना है। इसकी राजधानी लखनऊ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में बिहार पुलिस से रिलेटेड एक भी इंपॉर्टेंट क्लास आपसे मिस ना हो। तो बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, देवास में स्थित है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, नमक सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब है 1930 में, याद रखना है। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1929 में क्या हुआ था? तो 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, याद रखना है, पूर्ण स्वराज का मांग रखा गया था। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पूर्ण स्वराज का मांग किस अधिवेशन में रखा गया था? तो लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। और 1932 में क्या हुआ था? तो पूना समझौता हुआ था गांधी जी और अम्बेडकर के बीच, याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि पूना समझौता कब हुआ था, तो 1932 में किसके किसके बीच? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच। नेक्स्ट है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास खालिस्तान के संस्थापक सदस्य थे। सोच समझ का आंसर करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को जरूर लाइक करेंगे। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किसके संस्थापक सदस्य थे? तो स्वराज्य पार्टी, याद रखना है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना 1923 में, याद रखना है, इसकी स्थापना 1923 में इलाहाबाद में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कंपनी से क्राउन में सरकार के हस्तांतरण का उच्चारण किया गया था। कहाँ किया गया था? कोलकाता, दिल्ली, पटना या फिर डी इलाहाबाद? तो इसका राइट आंसर, जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, इलाहाबाद याद रखना है। कब? तो 1858 में। डेट को भी याद रखना है, 1858 में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है, अवस्तंभ मूल पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? आपको बताना है। अवस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? गन्ने में, चने में, चावल में या मूंगफली में? इसका राइट आंसर है गन्ने में पाई जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा जाता था? चलिए आंसर करेंगे। मोहनदास करमचंद गांधी को किसके द्वारा महात्मा कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव गांधी जी ने कहा था, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्नों को याद रखना है। नेक्स्ट है, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? फटाफट से आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहना है। तो बाणभट्ट किसके सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन चला देगा सी के साथ, हर्षवर्धन, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बाणभट्ट से याद रखना है हर्षचरित, 2 पुस्तक का नाम बताते हैं। एक आपका है
हर्षचरित और दूसरा कादम्बरी, दोनों को याद रखना है। इनकी पुस्तक है बाणभट्ट की, याद रखना है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, आंसर करेंगे। चलिए, साइमन कमीशन की रिपोर्ट को कचरे के ढेर में फेंक देना चाहिए, ये किसने कहा था? तो ये शिवा स्वामी अय्यर ने कहा था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। नेक्स्ट है किस गुप्त कालीन शासक को कविराज कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ कर आंसर करना है। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को याद रखना है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इन्हीं की प्रतिमा याद रखना है जो कि स्टैचू ऑफ यूनिटी है। कहाँ पर है? तो गुजरात में। याद रखना है गुजरात में नर्मदा नदी के तट पर बनी हुई है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी हाइट कितना है? तो 182 मीटर है, याद रखना है। चलिए शिक्षक आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपके 2 प्रश्न बनेंगे। तो सबसे पहले याद रखना है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप कौन सा है? तो ये यूरोप महाद्वीप है। जो भी बच्चे ए दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न बनता है कि विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया, याद रखना है, दोनों को इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, सारे प्रश्न के आंसर करने हैं। तो सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो गुप्त काल में, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न को सही से पढ़िए, सोने के सर्वाधिक सिक्के बोला जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि पद रहते हुए राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम अवधि के लिए कार्य कर सकता है। कितने दिनों के लिए कर सकता है? 3 साल, 2 साल, 1 साल या 6 महीने? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 6 महीने के लिए, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराठी परीक्षक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा शुरू किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। मराठी परीक्षक बहिष्कृत भारत किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो याद रखना ये BR अम्बेडकर के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट प्रत्येक वर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है। कब प्रयुक्त किया जाता है? फरवरी का आखिरी दिन, 1 मार्च, फरवरी का पहला दिन या 15 मार्च को? तो ध्यान देना, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, फरवरी का पहला दिन। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन करता है? तो वित्त मंत्री पेश करते हैं, जो कि निर्मला सीतारमण है। फिलहाल याद रखना है अभी कौन है? निर्मला सीतारमण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है नगर पालिका विधेयक, यहाँ पे विधेयक होगा, टाइपिंग एरर है। तो नगर पालिका विधेयक पहली बार संसद में किसके प्रधानमंत्रित्व काल में पेश किया गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो इसका सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, राजीव गांधी हो जाएगा। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? चलिए आंसर करेंगे। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय निर्धारित करता है? तो याद रखना है 82.5 डिग्री। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मरुद्वीप किससे संबंधित है? यहाँ भी टाइपिंग एरर है। जब आपको PDF दिया जाएगा तो PDF में सभी सुधार कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा? मरुद्वीप किससे संबंधित है? फटाफट से आंसर करेंगे और सोच समझ कर आंसर करना है। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो याद रखना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। मरुद्वीप किससे संबंधित है? तो रेगिस्तान से संबंधित है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बिहार के रहने वाले थे, याद रखना है। नेक्स्ट है हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? चलिए आंसर करेंगे। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? टाइम्स अप। इसका सही जवाब है प्रयाग में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? सही से सारे ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करेंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। चलिए टाइम्स अप। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना जिनका कार्यकाल है 1969 से, यहाँ पे देखिए 1969 से क्या हो जाएगा? 74 हो जाएगा। तो चौथी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है। नेक्स्ट है 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? चलिए आंसर करेंगे। सारे प्रश्न सिलेक्टेड है। तो 1970 में केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन चला जाएगा सी के साथ, इंदिरा गांधी ने। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? चलिए आंसर करेंगे। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? चलिए आंसर करेंगे।
कौन सी पंचवर्षीय योजना की अवधि केवल 4 वर्ष की थी? तो याद रखना है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो कि ऑप्शन सी में है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब से कब तक? तो 1974 से 78 याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2021 का थीम क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बीबीआई प्रश्न है। तो जनगणना 2021 का थीम क्या है? तो जन भागीदारी से जन कल्याण। इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य वर्ष में पेश किया गया था, यानी कि किस वर्ष में पेश किया गया था खाद्यान्न के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य? सही जवाब है 1966 में, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रखना है इसका सही जवाब, जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, 1976 ईस्वी में। और मूल कर्तव्य को किस देश से लिया गया है? तो रूस देश से लिया गया है। कितने हैं? तो 11 है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों का नियामक है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, टाइम्स अप। तो इसका सही जवाब, जो भी बच्चे डी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, सेबी हो जाएगा। सेबी की स्थापना कब? तो 1988 में, याद रखना है। सेबी कब आया था? तो 1988 में। सिडबी कब आया था? तो 1990 में, सभी को याद रखना है। एसबीआई कब आया था? तो 1955 में, याद रखना है, 1955 में। और आरबीआई कब आया था? तो 1935 में, सभी को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे। किस वायसराय के शासनकाल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन, याद रखना है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड रिपन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष में किया गया था? याद रखना है इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष में किया गया था? तो याद रखना है इसका सही जवाब, ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ 1921 ईस्वी में। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और याद रखना है यही बैंक आगे चलकर 1955 में, याद रखना है 1955 में एसबीआई बन गया। तो याद रखना है एसबीआई का पुराना नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, याद रखना है। नेक्स्ट है द्वितीय योजना को प्राथमिक दी गई है, यानी कि द्वितीय योजना को प्राथमिकता दी गई है कृषि, सेवाएं, भारी उद्योग या विदेश व्यापार। तो याद रखना है द्वितीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, भारी उद्योग को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और इसी में 3 स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे। कौन कौन से? राउरकेला स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में है, भिलाई स्टील प्लांट जो कि छत्तीसगढ़ में है, और दुर्गापुर स्टील प्लांट जो कि पश्चिम बंगाल में है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और 36 नंबर प्रश्न को स्किप कर रहे हैं क्योंकि वो टाइपिंग एरर है। जब पीडीएफ मिलेगा तो सुधार कर दिया जाएगा। तो राज्यसभा कब भंग होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा कब भंग होती है? फटाफट से आंसर करेंगे, सोच समझ कर आंसर करना है। राज्यसभा कब भंग होती है? तो इसका सही जवाब है कभी नहीं, याद रखना है। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है क्योंकि ये एक अस्थायी सदन है, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट का आंसर आना चाहिए। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है? तो 11 है, याद रखना है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है डोंगरी भाषा मुख्य रूप से किस स्थान पर बोली जाती है? सोच समझ कर आंसर करना है। और चलिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बता देते हैं। आपको याद रखना है 92, याद रखना है 92 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है कि 4 भाषाओं को ऐड किया गया था। तो कौन कौन से भाषा है? आपको याद रखना है बी, डी, एम, एस, याद रखना है। ये भाषा को ऐड किया गया था 92 संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। तो बी से आपका क्या हो गया? बोडो हो गया, डी से डोंगरी हो गया, एम से क्या हो गया? मैथिली हो गया, और एस से संथाली हो गया, याद रखना है। तो इसका राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। डोगरी भाषा मुख्य रूप से किस स्थान पर बोली जाती है? तो जम्मू कश्मीर, याद रखना है। नेक्स्ट है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? चलिए आंसर करेंगे। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करेंगे। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? चलिए आंसर करेंगे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा 1886-87 में, याद रखना है। और ये जो है ये ब्लैक बोर्ड, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध एजुकेशन से है, याद रखना है। नेक्स्ट है बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे? तो सर विलियम जोन्स, याद रखना है। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कब इसकी स्थापना हुई? तो 1784 ईस्वी में कलकत्ता में, याद रखना है। नेक्स्ट है डीपी धार मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए डीपी धार मॉडल को किस पंचवर्षीय योजना से जोड़ा गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 5वीं पंचवर्षीय योजना। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है
कंबोडिया अंकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, तो कंबोडिया में है, और ये किस देवता को समर्पित है, तो विष्णु देवता को समर्पित है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण कहाँ दिया? फटाफट से आंसर करेंगे। यानी कि महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, वाराणसी में। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और पहला सत्याग्रह चंपारण याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे। सेवा क्षेत्र, कृषि, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र? तो भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा घटक सेवा क्षेत्र है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सर्विस सेक्टर याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो भारत की सिलिकॉन घाटी कहाँ स्थित है? तो याद रखना है डी हो जाएगा राइट आंसर, बेंगलुरु में। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और एक पूछा जाता है वन अनुसंधान, यहाँ पे बता देते हैं वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो देहरादून में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। देखिए यहाँ से 3 से 4 प्रश्न बनते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए उन सभी को बता देते हैं। तो भारत में यरलुंग जांगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्रा के नाम से याद रखना है। और इसी ब्रह्मपुत्रा को याद रखना है, इसी ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। इसी ब्रह्मपुत्रा को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। असम में याद रखना है, इसी ब्रह्मपुत्रा को असम में ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। और बांग्लादेश में यही ब्रह्मपुत्रा जमुना के नाम से जानी जाती है। सभी को याद रखना है। फिलहाल इसका राइट आंसर सी के साथ चला जाएगा, ब्रह्मपुत्रा। नेक्स्ट है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मैसूर में स्थित है, याद रखना है। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? फटाफट से आंसर करेंगे। जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, सेशन को लाइक करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पीटर्सबर्ग, याद रखना है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।